नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट के बाद लोगों के बीच में सकारात्मक माहौल देखने को मिला है। इस बजट को लेकर गणमान्य लोगों से हमने प्रतिक्रिया ली है। देखिए क्या कहना है उन लोगों का बजट के ऊपर। केंद्रीय बजट पेश हो गया है और सर्वहारा वर्ग से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हो रही हैं। सबसे अहम जो पार्ट होता है वो टैक्स का होता है और यही उम्मीद की जाती है कि इस बार क्या राहत मिलने वाली है या हम अपने टैक्स के बोझ तले दबने वाले हैं। इस बार ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ज़्यादातर लोगों की खुशियां पहले से दोगुनी हो गई हैं। कर सलाहकार एडवोकेट संतोष नामदेव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये इस विषय में सबसे ज़्यादा बारीकी से हमें बता पाएंगे। संतोष जी, जो बजट पेश हुआ है इसके बारे में आपका नज़रिया क्या है? हाँ, आज केंद्रीय वित्त मंत्री हमारे देश की निर्मला सीतारमण उन्होंने संसद में अपना आम बजट पेश किया। देश का आम बजट पेश किया 2025 का, जिसमें कि जो मध्यम वर्ग की जो इनकम वाले लोग हैं उनके लिए बहुत राहत मिली है। जैसे कि 12 लाख तक की जो स्लैब रखी हुई है उन्होंने, 12 लाख तक कोई इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये बहुत खुशी की बात है। सभी में खुशी की लहर दौड़ी हुई है मध्यम वर्ग के जो वेतन भोगी हैं उनके लिए। और कुछ स्लैब में भी टैक्स में कम किया गया है उन्होंने। और जो TDS का भी दायरा बढ़ाकर उन्होंने 1 लाख तक की सीमा तक TDS होगा। और जो सीनियर सिटीजन है हमारे, उनको भी 50,000 से की जो ब्याज पर इनकम होती थी अब वो 1 लाख की सीमा कर दी गई है। और जो ITR की सीमा में भी बढ़ाया गया है। जो कम टाइम मिलता था हमारे लिए रिटर्न फाइल करने के लिए, उसमें भी समय बढ़ाया गया है। इस तरह से बहुत राहत दी गई है। जी बिल्कुल। तो ये इस बजट की बारीकियां हैं जो वकील साहब ने एक कर सलाहकार होने के नाते से बताई हैं। और इसी तरह के और भी जो इस बजट में प्रावधान हुए हैं, रियायतें मिली हैं, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, विभिन्न सर्वहारा वर्ग के लोगों से हम मिलेंगे और उनकी प्रतिक्रिया आपको बताएंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उद्योग व्यापार महासंघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी। बजट पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, आइए जानते हैं। धन्यवाद आदरणीय वित्त मंत्री जी। यूनियन बजट 2025 में ई कारों का सस्ता होना पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। रुपए 12 लाख तक की आय को कर मुक्त किया जाना ऐतिहासिक फैसला है एवं मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत देने वाला है। नई महिला उद्यमी हेतु 2 करोड़ का टर्म लोन महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। औद्योगिक नवाचार हेतु 20,000 करोड़ का प्रावधान औद्योगिक क्षेत्र में निश्चित ही क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। जीवन रक्षक औषधियां सस्ती होने से गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति राहत महसूस करेंगे, लेकिन सरकार को सभी औषधियां सस्ती एवं करमुक्त करने पर भी विचार करना अति आवश्यक है। कुल मिलाकर मोदी सरकार द्वारा पेश बजट बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए देश को अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक सिद्ध होगा एवं विकसित भारत 2047 की कल्पना को साकार करने वाला। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए और चिकित्सा क्षेत्र में भी काफ़ी राहत दी गई है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जिन महानुभाव को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डॉक्टर गजेंद्र श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं और वरिष्ठ नागरिक भी हैं। तो इस लिहाज से इन दोनों बातों पर मैं आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा कि जो बजट आया है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? मेरे नज़रिए से बजट बहुत ही अच्छा पेश किया गया है। इससे सुंदर बजट इसके पहले कभी पेश नहीं हुआ। इसमें आम पीड़ित लोगों को, मध्यम श्रेणी लोगों को अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयास किया गया है। सबसे बढ़िया बात तो ये कि इसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स का लेवल जो बढ़ा दिया है वो बिल्कुल दोगुना कर दिया, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आम लोगों के लिए कुछ प्रकार की विशिष्ट दवाइयाँ सस्ती की गई हैं। EV इलेक्ट्रिक व्हीकल पे
कम चार्ज कर लगाया गया है और साथ ही अन्य चीज़ों में जो रोज़मर्रा की हैं जैसे छोटे टीवी हैं या मोबाइल है और कार की बैटरियां हैं, इन पे बहुत कुछ राहत देने का प्रयास किया गया है। एक चिकित्सक होने के नाते जिस तरह की राहत चिकित्सा क्षेत्र में दी गई है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में दी गई है, दवाइयों पर दी गई है, कैंसर की दवाइयों की दी गई है, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। दवाइयाँ आम जनता के लिए आवश्यक हैं, कंपल्सरी लेना ही पड़ती है। तो उन्हें कैंसर की और विशेष प्रकार की और अन्य दवाइयों पर जो छूट दी है वो स्वागत योग्य है। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र के उपकरणों के लिए भी छूट दी गई है, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। जी बिल्कुल, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है और इसी तरह से सर्वहारा वर्ग से इसको सराहा जा रहा है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वरिष्ठ नागरिक और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके लिए भी इस बजट में राहत का प्रावधान है। किस तरह की राहत मिली है? इस वक्त आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे होंगे, ये दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना राहत महसूस कर रहे हैं? इसमें जो केंद्रीय बजट में पूर्व में बैंक से जो इंटरेस्ट पर 50,000 रुपये पर वो मिलती थी, अब वो 1 लाख तक का कर मुक्त रहेगा। ये बड़ी मतलब स्वागत की बात है और बजट बड़ा सराहनीय है जो कर्मचारियों के ध्यान में रखकर भी किया गया है। मैं इसकी बहुत जो है ना प्रशंसा करता हूँ। जी, आप क्या कहेंगे? मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहूँगा कि सीनियर सिटीजन्स और जो पेंशनर्स हैं उनको देखते हुए बजट बहुत ही उत्तम है। मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो ये इस तरह से इस बजट को स्वागत योग्य माना जा रहा है और निश्चित रूप से राहत मिली है तो लोगों की खुशियाँ भी हैं और वे सराहना भी इसी तरह से कर रहे हैं। तो बजट को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अब तक सामने आई हैं, व्यवसायी हैं, बुद्धिजीवी हैं, जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं। संजय देशमुख जी हैं, समाज सेवी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। देशमुख जी, जिस तरह का बजट पेश हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जो हमारे भारत सरकार की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो आज बजट पेश किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो बजट पेश किया उसके बारे में उसकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। यह बजट ऐसा पहली बार पास हुआ है जिसमें गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, छोटे व्यवसायियों को और जो रिटर्न भरते थे उनके लिए, मैं तो यह कहूंगा कि पूरी आम जनता के लिए एक विकासशील बजट है और इससे हमारा देश विकास की तीव्र गति पकड़ेगा। आपने देखा होगा मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, हमारा देश विश्व में ऊंचाइयों को छू रहा है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 50,000 रुपए जो मिलता था उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया और जो छोटे व्यवसायी थे उनको 12 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। ये कम है। और जो दवाइयों पे जो बेचारे गरीब हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो दवाइयाँ खरीदने में उन्हें काफी दिक्कत आती थी, इतनी महंगी दवाइयाँ, उन दवाइयों को सस्ता करना बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। आज जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसका हम यूथ पीढ़ी, गरीब, मध्यम वर्ग के तमाम लोग भव्य स्वागत कर रहे हैं। हम इस बजट का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जो खास बातें हैं यही आमतौर पर इस बजट की खासियत है और यही लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकान है, मोबाइल हैं, एसेसरीज भी है। तिवारी जी इस दुकान के संचालक हैं। बजट में काफ़ी प्रावधान हुआ है, राहत मिली है, क्या कहेंगे तिवारी जी? पहली बार खुशी की लहर है कि मिडिल क्लास के लिए बजट में बहुत कुछ मिला है और मतलब जैसा लग रहा था कि हर बार की तरह निराशाजनक रहेगा, पर इस बार टोटल अपोजिट रहा है। और जो 12 लाख तक का दिया, इसमें कर्मचारी वर्ग के लोगों के लिए भी जो मिडिल क्लास में आते हैं, जिनका 1 लाख तक का सैलरी होता है,
उनके लिए बहुत राहत है। हम लोगों के लिए छोटे व्यापारी जो हैं इसमें टैक्स वेरिफिकेशन पूरा मतलब सपोर्ट किया है सरकार ने। मैं माननीय सीतारमन जी एंड मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बार उन्होंने जो मिडिल क्लास के लिए महत्व पूरी तरीके से दिया है कि मिडिल क्लास को हर बार ये छोड़ देते थे सर। अपर क्लास का तो मैटर ही अलग होता है, नीचे क्लास का सरकार हमेशा ध्यान देती ही है, मिडिल क्लास को हमेशा छोड़ा जाता था। पहली बार मतलब खुशी की लहर है मिडिल क्लास में। मेरे जैसे छोटे मोटे व्यापारियों को मतलब जो टैक्स से हम लोग परेशान थे उसमें बहुत राहत मिली है, बहुत राहत। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो है टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह जो मोबाइल में इन्होंने सस्ता किया है, ये मिडिल क्लास की ज़रूरत होती है सर। फर्स्ट क्लास के लिए तो सब नॉर्मल ही है, वो तो 50,000 का फ्रिज खरीदते हैं। जो 10-20 हज़ार के फ्रिज होते हैं उनको खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा था। जो फाइनेंस था, फाइनेंस में जो टैक्स लगता था, मतलब सभी जगह से उन्होंने मिडिल क्लास को पूर्ण तरीके से ध्यान में रखा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। जय हिंद, जय भारत सर। तो ये खुशी मिडिल क्लास के लिए मायने रखती है और निश्चित रूप से सभी लोग इसका मुक्त कंठ से स्वागत कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। शायद एक लंबे अरसे के बाद पहली बार मध्यम वर्ग के लिए इस तरह की राहत महसूस हो रही है। व्यवसायी वर्ग भी इस बजट को लेकर काफ़ी उत्साहित है और इसी को लेके रामजी लाल शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं और आप भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने देश हित में आम जनता के लिए मध्यम वर्ग के लोगों को जो राहत दी है इससे जनता बहुत प्रसन्न है। हमको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जो 10,000 से इनकम टैक्स में उन्होंने जो है छूट दी है 2,000 की, उससे भारी खुशी है। और बुजुर्ग लोगों के लिए जो टैक्स नहीं लगेगा 1 लाख से ऊपर 1 लाख पे लगता था, तो राहत दी है, उससे भी जो है बहुत खुश हैं। सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर ये बजट बहुत सराहनीय है, जिसमें बुजुर्गों का भी ख्याल रखा गया है, युवाओं का भी रखा गया है, छोटे व्यवसायियों का भी ख्याल रखा गया है। कुल मिलाकर हर वर्ग इस वक्त बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए खुशी का इजहार कर रहा है। तो बजट को लेकर चाहे युवा हों, गृहिणी हों, बुजुर्ग हों, सभी लोग कहीं ना कहीं प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गायत्री मैम। गायत्री देशमुख जी शिक्षिका हैं और ये भी इस बजट को लेकर काफ़ी आशान्वित हैं। क्या कहेंगे मैम? आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द बजट ऑफ आवर कंट्री एंड थैंकफुल फॉर आवर फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman ji and our respected Prime Minister Narendra Modi ji for the budget. जी, आप तो कहेंगे बेटा? इस चीज़ से हमें बहुत खुशी हुई है। इस बजट में उन्हें मेडिसिन के ऊपर भी बहुत छूट मिली है और जो पहले जो बजट था वो 5 लाख के ऊपर लगता था टैक्स, अब उन्होंने उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया। उससे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको भी बहुत सुविधा मिली है और जो मेडिसिन हैं उसके ऊपर भी, दवाइयों के ऊपर बहुत ज़्यादा छूटें मिल गई और जो अपने किसान हैं उनके ऊपर, उनको भी उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो मिला है, तो उससे हमें बहुत खुशी मिली है और उस चीज़ से शायद अपने उसका और वो हो सकता है विकास, देश का विकास, इससे आज देश आगे बढ़ेगा और बस इसके लिए। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है अपने आप में और इस चीज को उससे भी बड़ी बात ये है कि बजट की इन खूबियों को आमजन महसूस कर पा रहा है। तो जैसा कि मैं युवाओं की बात कर रहा था कि युवाओं में भी काफी उत्साह है इस बजट को लेकर और आप देख पा रहे हैं मेरे इर्द तो यहाँ पर युवा हैं और ये भी उस बजट को लेकर उत्साहित हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं। क्या कहेंगे? आज मैंने बजट की न्यूज़ देखी तो काफ़ी संतोषजनक रही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति और छोटे जो व्यापारी वर्ग है उसको काफ़ी फायदा मिला है इसमें। क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा अमाउंट टैक्स के रूप में मध्यम वर्गीय परिवार और छोटा व्यापारी देता था, तो ये टैक्स पेयर
इससे टैक्स कमाने के लिए भी लोगों को क्या है, कहीं ना कहीं 12 लाख रुपए एक टैक्स फ्री इनकम रहेगी, तो उसमें वो खुद का विकास करेगा, खुद का करेगा, स्वाभाविक है देश का विकास होगा ही होगा। बिल्कुल, खुद का विकास तो होगा ही और उससे देश का विकास भी हो पाएगा। क्या आज के इस बजट में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बजट की व्याख्या किया तो उन्होंने इस बजट को GYAN ज्ञान के रूप में संदर्भित किया। G से उन्होंने गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी शक्ति, इन 4 वर्गों के प्रति समर्पित इस बजट को रखा है। और इस देश की एक बड़ी आबादी और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये बजट किसी भी वरद हस्त आशीर्वाद से कम नहीं है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार जो तमाम जुझारूपनों के बावजूद एक बड़ी रकम अपनी टैक्स के रूप में देता था, आज माननीय मोदी जी ने उनको 12 लाख तक टैक्स फ्री बजट का जो तोहफा दिया है। इससे संपूर्ण देश के मध्यम वर्गीय परिवार में, युवाओं में, नारी शक्ति में और हमारी गृहिणी माता बहनों में बहुत ही हर्ष का माहौल है। मैं माननीय मोदी जी को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आज समस्त देशवासी बहुत ही हर्षित हैं और गौरवान्वित हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये एक आम राय है जो युवाओं में इस समय देखने को मिल रही है कि जिस तरह से ये बजट आया है सभी के लिए कहीं ना कहीं इससे फायदा होने वाला है और युवा वर्ग के लिए, खासकर मध्यम तबके के जो व्यवसायी हैं उनके लिए ये बहुत मदद। इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयत्न किए गए हैं इस बजट में और इस वक्त शहर में खिलौना व्यवसाय को संचालित करने वाले व्यवसायी जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से देखेंगे इस बजट में जिस तरह की राहत दी गई है खिलौना व्यवसाय को? खिलौना व्यवसाय को राहत दी गई है वो तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जो चाइना से जिस कॉस्ट पे खिलौना आता था उसको कंपटीशन देने के लिए हिंदुस्तान को बहुत काफ़ी काम करना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है सब अधिकतर चाइना से, मशीनरी चाइना से, तो उसको रेट में कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं पब्लिक को, क्योंकि उत्पाद महंगा होगा। तो इसके लिए हमको रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो अपना खुद का हिंदुस्तान का बने उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी जब हम कंपटीशन कर पाएंगे चाइना से। बिल्कुल, ये बड़ी बारीक और महत्वपूर्ण बात आपने बता दी जैन साहब। निश्चित रूप से आप विशेषज्ञ हैं इस व्यवसाय के, इसलिए आप ये बात कह पाए। तो इसी तरह की जो मिलीजुली प्रतिक्रिया हैं वो बजट के ऊपर से प्राप्त हो रही हैं और आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। दवाओं की बात चली है तो मेडिकल व्यवसाय से जुड़े लोग इस पर ज़्यादा अच्छे से प्रतिक्रिया दे पाएंगे। हम इस वक्त यहाँ मेडिकल स्टोर पर आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा जी हैं, मेडिकल का व्यवसाय करते हैं। बजट में जिस तरह से दवाओं को राहत दी गई है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो राहत दी गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? उस पे जो रेटों पे जो दर घटाई गई है वो तो काफ़ी सही है, क्योंकि जनता को जो लाभ मिलेगा उससे। और मेडिकल जो व्यवसाय है उसमें क्या है, जैसे जो मार्केटिंग जो रहती है, अगर कोई चीज़ सस्ती रहती है तो वो ज़्यादा भी बिकती है कहीं ना कहीं, तो ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब व्यवसाय में कोई ज़्यादा अंतर तो आता नहीं है। और रेट का है तो थोड़ा बहुत 19-20 तो रहता है। अब जैसे कोई अगर दवा है 100 रुपये की, अगर 90 रुपये की बिच रही, 10 रुपये का तो अंतर रहता ही है, वो कोई इशू नहीं है, मतलब। लेकिन जनता को जो फ़ायदा मिल रहा है वो सबसे अच्छी चीज़ है सरकार का। पेशेंट को कितना फ़ायदा मिलने वाला है? पेशेंट को भी कम से कम 50% तो फ़ायदा मिलेगा ही, इतनी रेटें कम हुई हैं। और जो रेटें हैं वो सरकार ने ही मतलब कम की हैं, और वो तो सब सिस्टम ऊपर से ही चलता है। दवा जो मतलब अपन को बेनिफिट जो मिलना है 20% रहता है हमारा कंपनी के द्वारा, तो वो तो फिक्स है। हमें तो जो मिलना है वही मिलना है, लेकिन जो चीज़ है मतलब घटी है वो जनता को फ़ायदा मिलेगा उससे। ये बड़ी बात है। व्यवसायियों को उनके हित पर कोई अहित नहीं होने वाला है। उन्हें जो मिलता है मुनाफा वो यथावत मिलता रहेगा, लेकिन आमजन जो कहीं ना कहीं महंगी दवाइयाँ खरीदने में असमर्थ रहते थे, अब उन्हें बड़ी राहत मिलने वाली है। हमारे साथ
पूर्व कर्मचारी नेता अनिल भार्गव जी भी जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं बजट पर उनका क्या कहना है। सरकार द्वारा जारी किया गया ये बजट जनहितैषी है। अभी तक 7 लाख तक की आय कर मुक्त थी, इसकी सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही सीनियर सिटीजन को कर में दोगुनी छूट देकर उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी तक 50,000 रुपये हुआ करता था 75,000 रुपये किए जाने से निश्चित ही एक बड़े वर्ग को इसका आर्थिक लाभ मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है 36 जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों को कम किया जाना एक जनहितैषी बजट का संकेत है। निश्चय ही हम आज के इस बजट को जनहितैषी गरीब और मध्यम वर्ग परिवार के लिए एक बहुत उपयोगी बजट कह सकते हैं। अक्षत न्यूज ने शहर के सर्व वर्ग के लोगों से, जिनमें आयकर, सलाहकार, अभिवक्ता, चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोग और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के प्रतिनिधियों समेत इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों से रूबरू होकर उनकी प्रतिक्रिया ली और एक समरी के रूप में बजट पर आम राय और धारणा को प्रस्तुत करते हुए जनमानस की भावना को टटोलने का प्रयास किया।